हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी फाइलोडेंड्रॉन्स की प्रोपेगेशन के बारे में। बारिश का मौसम आ गया है, मॉनसून जो है ये प्रोपेगेशन के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। तो आज मैं बात करती हूँ फाइलोडेंड्रॉन्स के बारे में। ये देखिए मेरे पास ये फाइलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम है, और भी बहुत से फाइलोडेंड्रॉन्स है मेरे पास। तो जैसी मैं इसकी आपको प्रोपेगेशन बताऊंगी, इसकी कटिंग लगाना बताऊंगी, उसी तरह से आप कोई भी फाइलोडेंड्रॉन आपको कहीं भी मिलता है, छोटा सा टुकड़ा ले आए और देखिए जैसे मैं बताती हूँ ऐसे आप प्रोपेगेट करिए, तो आपका फ्री में प्लांट तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए ये जैसे मेरा बड़ा प्लांट है, इसमें से मैंने एक ये स्टिक ऐसे एक ये देखिए ये काट ली, ये देखिए। और अब इसमें से हम कटिंग्स लगाएंगे। तो ऐसे जब भी हम कटिंग लेते हैं तो उसको या तो मॉर्निंग के टाइम बेस्ट होता है, जैसे आप 6-7 बजे तक 8 बजे तक कटिंग ले लें, वो बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, प्लांट्स में हार्मोनल लेवल, न्यूट्रिशन लेवल सारी रात का बहुत मैक्सिमम होता है। तो उस टाइम जो आप कटिंग लेते हैं वो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बशर्ते कि वो प्लांट जो है अच्छी तरह से वाटर्ड हो, है ना। जिस भी प्लांट की कटिंग लेनी है उसमें पानी अच्छी तरह होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, प्लांट हेल्दी होना चाहिए, डिजीज्ड प्लांट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। हेल्दी प्लांट की कटिंग लेनी चाहिए, पानी उसको अच्छी तरह दिया हुआ होना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम कटिंग ले, या फिर नहीं पॉसिबल तो इवनिंग के टाइम। और दूर से कटिंग ला रहे हैं तो उसे पानी में डुबो दें। मैं अभी कर रही हूँ इसी टाइम कटिंग लेके, तो इसमें ऐसी पानी की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर आपको कटिंग लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये जो मिट्टी है वो देखिए इतनी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए सॉइल जिसमें हम ये कटिंग लगाएंगे। और ये जो मेरी मिट्टी है ना, पहले इसमें एक पौधा पिटूनिया लगे हुए थे सर्दियों में, तो ये मिट्टी हेल्दी है। वो जो प्लांट है उनकी एज उतनी लाइफ साइकिल था, इसलिए उनको हटाया। अगर कोई बीमार पौधा हो किसी मिट्टी में तो वो नहीं लेना चाहिए। और जैसे ये पुरानी मिट्टी है ना, इसमें पिटूनिया लगे हुए थे, उन्होंने इस मिट्टी को यूज खाद को यूज किया हुआ है, तो इसमें खाद की क्वांटिटी बहुत ना के बराबर है। और वैसे इसमें देखिए सारे गुण है। खाद का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करता है, तो वो वाला गुण इसमें है खाद का। और खाद की तेजी नहीं है इसमें, क्योंकि खाद जो है पौधे ने यूज कर ली, तो न्यूट्रिशन इसमें थोड़ा थोड़ा क्या काफी कम हो गया। तो हम जब कटिंग्स लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खाद वाद नहीं चाहिए होती है उसमें, नहीं तो वो कटिंग जल जाती है। तो हमें इस तरह की, या तो आपकी पुरानी मिट्टी हेल्दी पड़ी हो उसको आप यूज कर लें, या फिर आप आधी मिट्टी ले लें और आधी रिवर सैंड। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आधी मिट्टी और आधा कोकोपीट मिला लें उसमें, या राइस हस्क मिला लें। वैसे देखिए मैंने इसमें भी राइस हस्क यूज किया हुआ था, ये आपको दिखाऊं। देखिए ये राइस हस्क इसमें ये, लेकिन राइस हस्क की क्वालिटी होती है कि वो टाइम के साथ खुद डिकम्पोज होके मिट्टी में मिक्स हो जाता है। ये देखिए ये राइस हस्क दिख रहा है आपको, ये राइस हस्क इसमें मैंने डाला हुआ था, और देखिए सारा इसमें मिक्स हो गया है मिट्टी में। अलग से नहीं दिख रहा है आपको राइस हस्क, बीच बीच में ये कोई कोई दिखते हैं इसकी कोई कोई हिस्सा, बाकी ये सारे नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर लें। 3 तरीके बता दिए, आधी मिट्टी आधी रिवर सैंड, और अगर चिकनी मिट्टी है तो आधी मिट्टी आधी कोकोपीट। और अगर आपके पास अपने पुराने गमलों की मिट्टी पड़ी हुई है, विंटर गार्डन लगाते हैं आप, तो वो देखिए इस तरह से कितनी अच्छी मिट्टी है, ये बेस्ट रहती है। चलिए अब हम आते हैं कि कैसे लगाना है। देखिए इसको, जैसे ये पोर्शन है फाइलोडेंड्रॉन्स, और देखा जाए पोथोस जो हमारा जो मनी प्लांट होता है वो भी एक तरह से फाइलोडेंड्रॉन होता है। तो इनके क्या होता है, देखिए आप ध्यान से देखें तो हर नोड पे से इसमें ये देखिए ये निकलती हैं, जड़ें निकल रही हैं। ये देखिए हर नोड पे से इनमें ये जड़ें निकलती हैं। तो इनका प्रोपेगेशन बहुत आसान होता है। आप जो है ना, अगर किसी के यहाँ से काट के लाएं, अगर ये देखिए ये पत्ती निकल रही है, यहाँ पे जड़ें हैं, और इतना हिस्सा हम काटे हैं। अगर आप किसी के यहाँ से मांग के भी लाना चाहते हैं ना, अगर इतना सा हिस्सा भी अगले से मांग लाए ना, बस इतना सा एक पत्ता, है ना, और या ऐसे ले आए आप, तो ये इससे आपका एक प्लांट तैयार हो जाता है। ये आपकी एक कटिंग है। इस कटिंग को हम कैसे लगाएंगे, देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे उंगली से होल करके इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। तो जब हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे ना, मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ। तो जब हम इसको इस तरह से प्लेस करेंगे तो ये जो पत्ती होती है इसके, ये देखिए मेरी ये फिंगर दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो जगह होती है यहाँ पे एक्सिलरी बड होती है।
यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, बड होती है, कली होती है यहाँ पे एक, जिससे नई ब्रांच बनती है। तो इसको जब हम यूं लगा देंगे तो इस जगह से नई ब्रांच निकल आएगी और यहाँ से रूट्स तो निकल ही रही हैं ऑलरेडी, देखिए अभी से। तो इन पत्ती वालों को हम ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे लगा देंगे। जितने भी ये हैं उनको ऐसे लेके और अगर देखिए ज्यादा बारिश का मौसम है तो इन जगहों पर आप थोड़ा सा फेविकॉल भी लगा सकते हैं दोनों साइड, इनको पैक करने के लिए। या फिर देखिए ये दालचीनी का पाउडर है, ये देखिए, ये दोनों साइड आप थोड़ा थोड़ा दालचीनी लगा दें, क्योंकि देखिए बारिश में ज्यादा वो मॉइस्चर होता है तो फंगस नहीं लगे। ऐसे दोनों कॉर्नर्स पे आप लगा दें। और वैसे भी जो आपने ये मिक्सचर रखा है ना, इस मिक्सचर में भी या तो आप 1 चम्मच दालचीनी मिला दें या फिर 1 छोटा चम्मच जो है कोई भी फंजीसाइड पाउडर जो आपके पास हो, ज्यादातर लोगों के पास साफ होता है वो, या कोई भी हो वो मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें ये दालचीनी का पाउडर मिला दें। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप थोड़ी सी हल्दी मिला दें, 2 चम्मच, क्वांटिटी फिर उसकी थोड़ी ज्यादा कर दें। और हल्दी भी लगा सकते हैं, ये जो मैं आपको कटिंग में बता रही हूँ इसमें आप हल्दी भी लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे ये कटिंग है, इसमें अब ये पत्ती भी हट गई, टूटी हुई है, ये देखिए ये। अब इस कटिंग को हम यूं भी पत्ती हट गई कोई बात नहीं, लेकिन ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो तो है ना प्रेजेंट, तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने वो पत्तियों वाली लगाई थी ना, ऐसे मिट्टी के अंदर दबा देंगे। और इनका एक और तरीका आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये ऐसे वाली काट ली, ठीक है, ये बर्ड है, यहाँ पे हमारे वो नहीं है, लीफ यहाँ से हट गई है ना, तो इसके दोनों तरफ हमने ये दालचीनी लगा दी। अब हम इसको ऐसे वर्टिकल भी लगा सकते हैं, क्योंकि लीफ तो है नहीं, तो ऐसे वर्टिकल लगा देंगे, थोड़ा सा हिस्सा बाहर रख देंगे इसका और ऐसे इसको वर्टिकल लगा देंगे। और लेकिन वर्टिकल लगाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपसाइड डाउन नहीं लगानी है। जो हिस्सा ऊपर की तरफ आपने जो तोड़ा था उस टाइम जो हिस्सा ऊपर की तरफ है वो ऊपर, और जो नीचे की तरफ है वो नीचे रहना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा ऊपर है तो फिर आप वर्टिकल मत लगाएं, फिर आप उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लगा दें। ऐसी कटिंग को भी हॉरिजॉन्टल आप लगा सकते हैं, इसमें से भी स्प्राउट आ जाएगा। अगर आपको ऊपर नीचे का हिस्सा अलग पता है तो आप ऐसे खड़ी लगा सकते हैं, है ना, ये ज्यादा सेफ लगती है मेरे को अगर पत्ती नहीं है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लगाते हैं ना आप, इसमें से भी स्प्राउट निकल आएगा। तो आपकी ये जितनी कटिंग्स हैं देखिए इस तरह से, क्योंकि ये ज्यादा इधर उधर का हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, हमें इसी हिस्से से काम है। इसी में ये जहाँ पत्ती लगी हुई थी यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है और ये रूट है, तो इसको हम यूं भी लगा सकते हैं अगर हमें पता है। देखिए अब इसका ये हिस्सा मोटा है, ये हिस्सा पतला है ना, ये डंडी है देखिए, यहाँ से मोटी यहाँ से पतली, इसका मतलब ये इसका नीचे का हिस्सा मैच्योर वाला है, ये यंग है। क्योंकि कोई भी ब्रांच ऊपर की तरफ पतली होती हुई ग्रो करती है, नीचे की मोटी होती है, तो ये देखिए ये भी एक पहचान है, नीचे से मोटी है तो इसको हम ऐसे खड़ी लगा सकते हैं ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आपको कोई भी रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है लगाने की। बस हमने इसमें दालचीनी इसलिए लगाई है क्योंकि दालचीनी जो है वो फंगस नहीं होने देगा इसमें। और अगर आप रूटिंग हार्मोन लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें रूटिंग हार्मोन की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से आप जो है कि जो कोई भी आपका फाइलोडेंड्रॉन हो, ये तो जैसे छोटी पत्ती वाला है ऑक्सीकार्डियम है, कई बड़ी पत्ती वाले फाइलोडेंड्रॉन्स आते हैं, उनको भी आप इसी तरह से काट के पत्ती के दोनों साइड से और इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम इस तरह है। देखिए मैं तो इसमें हैंगिंग बास्केट लगा रही हूँ, आप किसी भी गमले में किसी भी तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, थोड़ा सा ऐसी जगह रखूंगी जहां बड़े बड़े छींटे बारिश के नहीं पड़े, थोड़ा ऐसे फुहार आए उसकी, क्योंकि अभी मैंने लगाया ही है, बड़े बड़े छींटे पड़ेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगी ये कटिंग्स। तो इनको ऐसी जगह रखना है हमें कि ये मौसम का मॉइस्चर एंजॉय करें और थोड़ी थोड़ी फुहार इन पे आए और बहुत तेज बारिश नहीं आए। हफ्ता 10 दिन जब ये अच्छी तरह से जम जाएंगी उसके बाद हम इसको फिर भी थोड़ी सी बारिश में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर इनको धूप अभी नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, लेकिन कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना भी अगर आप चाहें तो इनको धूप में मत रखें डायरेक्ट, क्योंकि फाइलोडेंड्रॉन वैसे भी छाया का पौधा है, तो इसको छाया में ही रखना है जहाँ अच्छी सी ब्राइट लाइट आती है लेकिन धूप नहीं आती और ठंडक रहती है। बारिश का मौसम इसीलिए मैंने बताया आपको। तो ये आपके पौधे जो हैं
20 दिन या महीना लेंगे तो लीव्स में आने लग जाएंगी छोटे छोटे। फ्रेंड्स, अगर आपको फाइलोडेंड्रॉन या मनी प्लांट भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं, लगाना हो तो ये बहुत अच्छा मौसम है। इस तरह से कहीं से भी छोटी सी आप एक कटिंग भी लाएंगे ना, एक इतना सा 1 फीट का टुकड़ा भी लाएंगे तो आपके 5-6 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस सजेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी रोज की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए इस तरह से इसको पानी देना है पहली बार। देखिए पहले लगाने से पहले मिट्टी भी आपने मेरी देखी होगी, गीली होगी। मिट्टी पहले से मॉइस्ट होनी चाहिए, उसमें लगा के फिर आप इतना जैसे 1 गिलास के करीब धीरे धीरे हाथ से पानी दे दें, ताकि ये ज्यादा एक्सपोज नहीं हो जाए, बाहर नहीं आ जाए। अगर आती हैं तो उस जगह मिट्टी थोड़ी सी दोबारा लगा दें और बस आपकी कटिंग्स तैयार हो।